जेईई के इस प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं, जिसका ए नंबर का सॉल्यूशन हमने एक दूसरे वीडियो में अपलोड कर दिया है। ये बी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बी नंबर क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में। देखिए, आप प्रॉब्लम को ठीक से देख लीजिए तो फिर हम यहाँ बता रहे हैं प्लेट ए और प्लेट बी के बीच यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ए प्लेट और बी प्लेट को एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर पर रखा गया है। दोनों प्लेट मेटालिक प्लेट्स हैं। ए से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब इमिट हो रहे हैं और बी उसको कलेक्ट कर रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। 10 सेकेंड में, ए नंबर क्वेश्चन में पूछा है 10 सेकेंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स ए से इमिट होंगे। तो ए पर ही इंसिडेंट हो रहा है फोटोन। तो ए से फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने इमिट होंगे 10 सेकेंड में, वो वैल्यू आया था 5 × 10⁷ फोटॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे 10 सेकेंड में। 5 × 10⁷ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे ए से, और सबको बी कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कई फॉर्मूलाज हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा जब चार्ज की बात करें, दो प्लेट यहाँ पर एक दूसरे के नज़दीक हैं, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन यहाँ पर सेम होगा। क्यों होगा ये आपको दिखा देते हैं, इसके बाद समझा देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला एक प्लेट के लिए होता है σ/2ε0, और दोनों का मिला के जब डायरेक्शन सेम होगा तो σ/ε0 आ जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इच प्लेट पर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें पता करना है। और ये आप समझिए, यहाँ पर इसमें से चार्ज जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, जिससे पॉजिटिवली चार्ज होगा ये ए, और बी पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है, आप देखे होंगे। तो बी पर जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके पॉजिटिव चार्ज को कुछ बैलेंस करेगा, जितना जाएगा उतना बैलेंस कर देगा, जिससे रिमेनिंग हम चार्ज देख लेंगे। और तब फिर मेटालिक प्लेट्स जब एक दूसरे के क्लोज में रहते हैं तो कैसे चार्जेज रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले कॉन्सेप्ट को फिर यहाँ बता देंगे, हम आप लोगों को बता देंगे कैसे हुआ है। और जब रीअरेंज हो जाएंगे तब इस पर चार्ज, दोनों प्लेट्स के इनर सरफेसेस पर जो चार्ज होंगे, इनर सरफेसेस पर उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन ऑपोजिट होगा, और आउटर सरफेसेस पर जो चार्ज होंगे उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और साइन भी सेम होगा रीअरेंज होने के बाद। मेटालिक प्लेट में ये होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर जीरो होता है, इसके कारण ऐसा मिल जाता है। ये कॉन्सेप्ट उसमें देखे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अभी हम लोग सबसे पहला काम करें कि 10 सेकेंड में कितना चार्ज ए पर और कितना चार्ज बी पर हो रहा है, ये पता करते हैं। इसके लिए हम लोग 10 सेकेंड में जो ए नंबर क्वेश्चन में आया है 5 × 10⁷ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ए पर चार्ज आफ्टर 10 सेकेंड कितना होगा, तो QA = बी के सोल्यूशन के लिए चल रहा है। QA = आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड यहाँ पर चार्ज फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निकले हुए हैं 5 × 10⁷, और एक फोटो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, इतना ही कूलम होगा। तो ये कितना होगा 8.0, यहाँ पर 1.6 × 5 8.0 × 10⁻⁻19 + 7 -12 कूलम हो जाएगा। और बी पर जो चार्ज है वो पहले से 33.7 × 10⁻12 कूलम है। तो जब ये जो चार्ज है पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो रहा है, निकल रहे हैं, तो प्लस लिखे नहीं लिखे समझ रहा है। और बी पर इतने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो इतना बी के चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, मतलब बैलेंस कर देगा। बी पर पॉजिटिव चार्ज पहले से है, तो बी पर जो चार्ज होगा आफ्टर 10 सेकेंड, वो चार्ज का वैल्यू QB = पहले से उस पर है 33.7
33.7 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पहले से है, और ये जो चार्ज इतना फोटो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उतना माइनस चार्ज उस पर चला जाएगा, जिससे ये हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो बी पर जो चार्ज होगा रिमेनिंग वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 और 8 33, तो 25.7 बचेगा इंटू 10⁻⁻12 कूलम। इतना ही चार्ज बी पर हो जाएगा 10 सेकेंड के बाद। अब यहाँ ये ए पर और बी पर जो चार्जेज अरेंज होंगे इसके लिए ध्यान दीजिए। हम मान लेते हैं ए पर इनर सरफेस पर चार्ज क्यू आ रहा है रीअरेंज होने के बाद, तो इसके बी के इनर सरफेस पर चार्ज कितना होगा माइनस क्यू होगा। हालांकि हमने उल्टा माना है, इस पर क्यू इस पर माइनस क्यू माना चाहिए, क्योंकि इस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, एक ही वैल्यू है। तो जब इस पर क्यू चार्ज हमने मान लिया है तो यहाँ कितना चार्ज होगा, तो पहले से क्यू ए चार्ज है इस पर और क्यू चार्ज इधर चला गया तो क्यू ए माइनस क्यू होगा, और इस पर पहले से जो चार्ज है क्यू बी है, जितना है क्यू बी, और यहाँ माइनस क्यू है तो प्लस क्यू इधर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यू बी प्लस क्यू। हमको लगता है समझ रहे हैं। ये दोनों आउटर सरफेसेस पर दोनों प्लेट्स के, ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉन्सेप्ट में आप पढ़े होंगे, यदि बहुत से मेटालिक प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल अरेंज कर दिए जाएं तो आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम आता है और चार्ज का साइन भी सेम आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसके आधार पर उसमें ये कॉन्सेप्ट फाइंड किया गया। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, क्यू ए माइनस क्यू और क्यू बी प्लस क्यू, ये दोनों क्या होंगे इक्वल। तो देखिए हम इक्वेट करेंगे। यहाँ तक तो आप देख चुके, इसके नीचे चलिए। तो क्यू ए माइनस क्यू रीअरेंज होने के बाद क्यू ए माइनस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी प्लस क्यू। तो क्यू का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, क्यू को उधर ले जाएंगे तो क्यू प्लस क्यू 2Q, क्यू बी को इधर लाएंगे और 2Q इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ए माइनस क्यू बी। हैंस यहाँ पर हैंस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ए माइनस क्यू बी अपॉन 2। हमको लगता है आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर क्यू ए और क्यू बी का वैल्यू पुट कर देना है। आप देख रहे हैं, हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ये कितना आ रहा है देखिए, इज इक्वल टू क्यू ए का वैल्यू आया है 8 इंटू 10⁻⁻12, 8 इंटू 10⁻⁻12 क्यू ए का वैल्यू ये, और क्यू बी का वैल्यू आया है 25.7 10⁻⁻12, तो माइनस इधर दिखेगा, हाँ माइनस 25.7 इंटू 10⁻⁻12 बाई 2। यही चार्ज का वैल्यू होगा। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे कर देते हैं, इज इक्वल टू 8 माइनस 25, ये दिख रहा है -17 होगा 0.7 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 2 होगा। तो इसको लिख सकते हैं, ये कूलम में है, ये ध्यान रखिए कूलम। इज इक्वल टू -8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, ये यहाँ पर 8.85 आ जाएगा। ये माइनस में आ गया वैल्यू यहाँ पर, यानी क्यू चार्ज का वैल्यू माइनस में। पहले में हमने कहा था कि ये चार्ज इस पर मैग्नीट्यूड चार्ज का ज़्यादा है पॉजिटिव में, तो इस पर प्लस इस पर माइनस मानना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है, वो तो दिख गया ना कि माइनस में है, यानी इस पर माइनस में होगा, इस पर किस में होगा प्लस में है। तो अब ये यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखिए कॉन्सेप्ट, ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ जब माइनस चार्ज होगा, ये माइनस में आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस में आ रहा है, क्योंकि क्यू माइनस में आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इधर होगा। इसके कारण इसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
और ये निगेटिव है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही की ओर होगा, पॉजिटिव से अवे होता है और निगेटिव की ओर होता है। दोनों प्लेट्स का सरफेस एरिया सेम है, दोनों प्लेट की इनर सरफेस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। इसके कारण इधर की ओर होगा अवे, इस पर बी प्लेट के कारण लेफ्टवार्ड होगा। और ये माइनस चार्ज है यहाँ पर, क्योंकि क्यू का वैल्यू माइनस में आया है, तो इसके कारण क्या होगा, लेफ्टवार्ड ही डायरेक्शन होगा, इसकी ओर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी होगा और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। हमको लगता है आप समझ रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मिटा देते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट रिजल्टेंट एप्सिलॉन नॉट हो, इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू कितना है, चार्ज बाई सरफेस एरिया। क्यों चार्ज का वैल्यू यहाँ पर जो मिला हुआ है वह हो गया 8.85, उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब है, बाई एरिया है 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है ये, अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, आपको याद होगा। तो इससे दिख रहा है कि ये नीचे आ जाएगा, तो 8.85 से कैंसिल होगा, 10⁻12 से 10⁻12 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इज इक्वल टू 1/5 इंटू 10⁻⁻4 और ये आ जाएगा यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब, यहाँ दिख रहा है क्योंकि नीचे कूलम्ब स्क्वायर है, तो बाकी कैंसिल होके इतना आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+4 होगा, और 1/5 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ऊपर तो 2/10 हो गया और 10⁻⁻4 हो गया, 10⁻3 हो गया, ऊपर चला गया तो 2 इंटू 10⁻+3 आ गया न्यूटन पर कूलम्ब, यानी 2000 न्यूटन पर कूलम्ब का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में एस्टेब्लिश होगा। समझ गए आप। हम मेरा जेई और नीट पर्पज से ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है उसमें बच्चे जो हैं स्पेशल बैच में ऑडियो को अनम्यूट करके पढ़ते हैं, क्योंकि ओनली 20 स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशल बैच में, जिससे सारे बच्चे डिस्कस करते हुए पढ़ते हैं, ऑडियो उनका म्यूट नहीं रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे जहाँ से मन करे प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, 1 महीने तक फ्री डेमो है और वो कहीं से कोई थ्योरी पूछ सकते हैं जेई और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब डेमो करके देखिए ना। थैंक यू। थर्ड वीडियो मिलते हैं।